ऋषि पंचमी का व्रत की कथा क्यों और कैसे करें। भद्रभादों शुक्ल पक्ष के व्रत को ऋषि पंचमी व्रत कहते हैं। इससे स्त्री पुरुष पापों से निवृत्त होकर करने के लिए नियम पूर्वक व्रत का पूजन करने के लिए सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, यश, धन, धान्य, संतान, वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष मिलता है। इस व्रत का विधान व्रत करने वाली दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी नदी जलाशय में स्नान करें। स्नान करके पवित्र होकर रेशमी वस्त्र धारण करें। मन में व्रत का निश्चय करके आगे निवेदी बनाकर शुद्ध मन से पंचामृत तैयार करें और आरुधंती सहित सप्त ऋषियों और उस पंचामृत से स्नान कराएं और फिर शुद्ध वस्त्र से उनको सुखा करके आसन विराजमान करें। सप्त ऋषियों के निमित्त चंदन, गंध, कपूर आदि गंध दें और फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं। जलाशय में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और आप मुझ पर कृपा करें और मेरे द्वारा निवेदित इस पूजा को स्वीकार करें। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद समस्त बंधुओं में और बांधवों में बांट करके और कथा सुने। ऋषि पंचमी की कथा आती है। एक समय राजा सीताश्वस्य धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के महान पर्वत, मूढ़ धर्मों के जानने वाले, आपके सुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन में महान शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों का विषय से उपदेश दिया है। अब मैं आपको मुखार बिंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के उन वचन को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम, धर्म प्रीत उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है और इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों को सहज से छुटकारा पा लेता है। उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास है और इस इतिहास को मैं तुम्हारे सन्मुख वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, विदर्भ देश के उन्तक नामक ब्राह्मण था और अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास करता था। उस ब्राह्मण दंपति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम सुविभूषण था और वह कुशाग्र तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्पकाल में ही चारों वेदों को पढ़ लिया। हे राजन, उन्तक ने अपनी पत्नी के परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु भगवान की गति कुछ ऐसी थी कि कन्या विवाह के एक माह पश्चात ही विधवा हो गई। विधवा होने के पश्चात वह कन्या अपने धर्म के पालन करती हुई और अपने पिता के यहाँ रह करके और अपने समय को व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या को दुखी से दुख होकर के उन तक अपने घर वार को अपने पुत्र को सौंप कर और अपनी स्त्री के साथ कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चला गया और वहाँ आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण वेद पढ़ने के लिए रहने लगे। कन्या भी अपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही थी। वह नित्य प्रति मन लगा करके माता पिता की सेवा करती थी। एक दिन समस्त कार्यों से थक कर वह एक शिला के पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसको अपने शरीर की सुधि भी नहीं रही। भगवान की गति अर्धरात्रि के समय भयानक उसके शरीर से कीड़े उत्पन्न हो गए और शिष्यों ने उस कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा। उसने जाकर अपनी गुरु पत्नी को बताया। कन्या के शरीर से कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर ब्राह्मणी
कतर स्वर से विलाप करती हुई उसी शिला के पास पहुंची और उसकी कन्या बेशुद्ध पड़ी थी। उसके शरीर पर कीड़ों को देखकर वह दुखी हुई। विलाप करते हुए ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब वह अचेत हुआ तो उसने अपनी सोती हुई कन्या को गोदी में उठाया और अपने पति उत्तम के सामने ले जाकर रख दिया। कन्या का दशा देखते हुए वह ब्राह्मण ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आपने कृपा करके मुझको यह बतलाइए कि मेरी यह साध्वी कन्या की दुर्दशा और दुष्कर्म क्यों हुआ। अपनी भार्या को बातों को सुनाकर उनतक मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर और हृदय से भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म समस्त वृतांतों को जान लिया। तो वे अपने नेत्रों को खोलकर बोले, हे प्रिय, यह कन्या अपने पहले जन्म में एक ब्राह्मणी थी और उस समय इसने रजस्वला होते हुए भी समय घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया और उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए और इसने शुद्ध होने के कारण अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी को व्रत को देख करके और उनका आदर नहीं किया। व्रत के दर्शन के प्रभाव से इस जन्म को इसको उत्तम ब्राह्मण कुल तो प्राप्त हुआ, परंतु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसे शरीर में कीड़े पड़ गए। मुनि के वचनों को सुनकर शीला बोली, हे स्वामिनी, जिस व्रत से दर्शन मात्र से आपके समान तेज ब्रह्म तेजमय उत्तम कुल में इसका जन्म हुआ और जिसका तिरस्कार करने से शरीर में कीड़े भर गया, उस महान आश्चर्य व्रत को आप कृपा करके मुझे सुनाइए। उन तक प्रसन्न होकर बोले, हे उसेले, यह व्रत समस्त पापों को उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पापों को नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैहिक भौतिक दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से दूर हो जाता है और व्रतों में धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। यह महान व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को होता है तथा इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेक व्रतों को श्रवण किया और आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनाइए। राजा के इन वचनों को सुनकर के श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, आपको मैं तुमको ऋषि पंचमी तथा उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसके कारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती हैं। निपेत्रम पूर्व समय में वृतासुर का वध करने के कारण इंद्र को हत्या का महान पाप लगा। तब वह ब्रह्मा जी ने कृपा करके इंद्र को उस पाप को 4 स्थान में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला को और दूसरा नदियों में बरसाती जल में, तीसरा पर्वत और चौथा स्त्री को रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने से उससे जो पाप हो जाते हैं उसकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समस्त व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए और इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सत्ययुग में विदर्भ नगरी में श्वेतजनित नामक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्र व्रत पालन करते थे और उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों को एक जाता और समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री जयश्री पतिव्रता थी और ब्राह्मण को अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेतों में काम करती हुई तब वह रजस्वला हो गई। हे राजन, उसने अपने रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु वह गृहस्थी के कार्यों में लगी रही। कुछ समय पश्चात दोनों स्त्री पुरुष अपनी आयु को भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष को कारण कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण वह बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष से अतिरिक्त इन दोनों की ओर और कोई अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों ने अपने पूर्व जन्म के समस्त निवारण का याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ
पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था, अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के लिए उसने अपने घर ब्राह्मण को जिवाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। और उनकी स्त्री किसी काम के बाहर गई थी और वह एक सर्प ने आकर के रसोई में बर्तन को विष उगल दिया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई वह सब देख रही थी। उसने अपने पुत्र को ब्रह्महत्या को पाप से बचाने की इच्छा से उसने बर्तन को अस्वस्थ कर दिया। सुमित्र की पत्नी कुतिया को कृत्य सह नहीं गया और उसने जलती हुई लकड़ी कुतिया से मारी। वह पर दिन रसोई में जो जूठन आज शेष रहता था कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन क्रोध के कारण वह भी उसने नहीं दिया। तब वह रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास जाकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख के मारी जा रही हूँ, और वैसे तो रोज मेरा पुत्र खाने को देता था, पर मगर आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्महत्या के भय से छूटकर भ्रष्ट कर दिया। इसी कारण बहू ने मारा और खाने को नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पाप के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते कमर टूट गई। आज मैं इस दिन भर खेत जोतता रहा, मेरे पुत्र ने भी आज मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा और मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ ही किया। आपने माता पिता की इन बातों को सुनकर सुमित्र को ने सुन लिया। उसने उसी समय उनका सबको भरपेट भोजन कराया और उनको दुख से दुखी होकर के वन में जाकर के उसने ऋषियों से पूछा कि हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण यौन में प्राप्त हुए हैं, किस कारण से उसे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित के उन वचनों को श्रवण मात्र से सर्व तपा नामक महर्षि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारे माता पिता ने अपने उच्छल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी में समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने सबको स्पर्श किया। इसी कारण से वे कुतिया और बैल की यौन में प्राप्त हुए और तुम उन मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। और श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित्र अपने घर लौट आया। ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उसको पुष्प अपने माता पिता को दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से वे माता पिता दोनों पशु योनि से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती हैं समस्त सुखों को प्राप्त कर लेती हैं।